Good morning student, my name is Meena Saini. I qualify NET and GRF. ओके मैं आपको प्रिपरेशन जो करवाती हूँ आरपीएससी अकॉर्डिंग और यूजीसी नेट के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग करवाती हूँ। और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है पॉलिटिकल साइंस के, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। अपन एक टॉपिक लेते हैं जिसको इन डेप्थ रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। ओके आज अपना टॉपिक है नागरिकता का। जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा था उसके आगे हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते थे। मतलब मैं मेरी बोलूँ तो मैं भी कंफ्यूज होती थी, और मुझे लगता है कि मतलब और जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है और वो उससे अभी शुरू ही करिए स्टडी, तो इन वर्ड में कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है। आज हम क्लियर करते हैं इन वर्ड को। आज हम देखेंगे कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्योंकि नागरिकता से संबंधित ही वर्ड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनआरआई, अप्रवासी भारतीय, जिसे हम कहते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन। ओके इसके अंदर आता है कि यदि हम घूमने के पर्पज़ से बाहर जाते हैं तो हम 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर अपन वापस आ जाते हैं, उस पर्पज़ से जाते हैं और आ जाते हैं। उन्हें हम एनआरआई कभी भी नहीं कहते। एनआरआई का मतलब होता है कि यदि कोई 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह रहा है और उसका पर्पज़ है स्टडी, जॉब, अदरवाइज़ किसी और रीज़न से वो काम कर रहा है, इस वजह से वो उधर जा रहा है, तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। वो एनआरआई कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो काम के पर्पज़ से उधर जाते हैं। तो हमारी भी क्या होती, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती, उधर से वो जो भी पैसे कमाते हैं उनको यहाँ पर उस वाले जो करेंसी होती है उसमें यहाँ पर भेजते हैं। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी इन सबको धन्यवाद कहा गया था, क्योंकि इनसे हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, और हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। और हमारे यहाँ पर भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं इनके लिए। इनके अंदर क्या होता है, इनको वोट देने का भी अधिकार होता है, क्योंकि वो रहते हैं अधिकतर बाहर है। तो जिस टाइम पे यहाँ पर वोट हो रहे हैं तो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो इनके वोट को प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। पर हम ये कह सकते हैं कि अभी इतनी ज़्यादा अच्छे से इनकी व्यवस्था नहीं की गई, पर हाँ ये है कि इनको वोट देने का अधिकार होता है। ओके इसके बाद में हम दूसरा शुरू करेंगे, पीआईओ क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, पीआईओ जो है 2015 में से समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह ओसीआई को स्टार्ट किया गया है। अब पीआई क्यों समाप्त किया गया मैं आपको ये भी बताती हूँ। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि मतलब जो अभी बाहर आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, पर इनके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी वंश का पहले यहाँ पर रहता हो, उनका संबंध यहाँ से है, तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। पर ये क्या है कि बाहर रहने की वजह से किसी देश की इन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली, पर इनका संबंध तो यहाँ से है ना, इसीलिए इन्हें पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। अब इनको क्या क्या अधिकार होते हैं ये हम देखते हैं। इनको क्या होता है कि मतलब जब ये यहाँ पर आते हैं किसी रीज़न से, घूमने के पर्पज़ से आए या अदरवाइज और कोई काम से आ रहे हैं, तो इनको इनके साथ में दिक्कत ये थी कि इनको 6 महीने के अंदर FRTO के अंदर, जिसे हम कहेंगे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी कि हम इस लोकेशंस पर हैं या हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये इनको बताना पड़ता था। तो ये यहाँ पर परेशानी आती थी। और दूसरी दिक्कत, ये वोट भी नहीं दे सकते और चुनाव भी यहाँ पर नहीं लड़ सकते। बस घूमने के पर्पज़ से यहाँ पर आ सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, पर इनको 6 महीने में बताना पड़ता था कि हम यहाँ पर कब तक हैं या क्या कर रहे हैं, ये बताना पड़ता था, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे ना, किसी और दूसरे देश की इन्होंने नागरिकता ले रखी थी। इसके बाद में क्या किया गया, इसमें चेंज कर दिया गया ओसीआई के अंदर। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी नागरिक। 2005 में इसे स्टार्ट किया गया, पर इसके अंदर जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो वाले नागरिक इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए। इसमें क्या होता है कि इसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन कोई भी आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, हमें वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है ना, पर मतलब उधर के लोगों का संबंध यहाँ से हो और वो यहाँ बार बार आते जाते रहे, या फिर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें यहाँ की इकोनॉमी में तो वो भी वो कर सके। इसीलिए इनके लिए क्या होता है, वीज़ा फ्री होता है, मतलब इनके वीज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा जो हमने देखा था पीआईओ के अंदर जो दिक्कत आ रही थी FRRO की, मतलब वहाँ पर जाके उस ऑफिस में जाके इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, तो वो भी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ को इनको प्रमोट क्यों किया जाता है, क्योंकि वो तो सिटीजन बाहर के हैं, तो अपन इनको यहाँ क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हम इसलिए इनको यहाँ बोलते हैं कि इनका संबंध क्या होता है, भारत से होता है। वो अब यहाँ पर, अब उधर वो कोई बड़े बिजनेसमैन या कुछ बड़ा काम वो कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ पर क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके और यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सके। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इनके लिए समय समय पर नए नए रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं।
उसके बाद में हमने देखा कि जो NRI होते हैं वो वहाँ बाहर कमाते हैं, तो उनके जो पैसों का यहाँ ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए भी कई अकाउंट बनाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसमें उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो थे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था 1919 के अंदर, जिसे FMA कहा जाता है। अब इनके लिए 3 अकाउंट की व्यवस्था की गई, एक तो होता है NRO, एक होता है NRE और एक होता है FCNR। मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले होता है NRO। NRO के अंदर नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी, मतलब इसके अंदर जो वो बाहर से फॉरेन करेंसी में कमा रहा है वो भी इस अकाउंट में डाल सकता है, और इंडियन करेंसी मतलब उसकी कोई रिलेटिव वगैरह है तो वो इंडिया से इंडियन करेंसी में इसमें डाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है रुपीज़ के अंदर। पर इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें टैक्स लगाया जाता था, तो इसमें परेशानी होती थी टैक्स लगाने के कारण। दूसरा फिर इसमें क्या आ गया, NRE का मतलब होता है नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल। तो इसके अंदर होता है ओनली जो वो फॉरेन करेंसी में कमा रहा है वो ही इसमें डाल सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा इसमें क्या होता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो कुछ भी फॉरेन करेंसी में कमा रहा है तो कंट्रीब्यूट तो यहीं पर बैंकों में जा रहा है ना, तो उससे हेल्प मिलती थी, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। पर ये भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, रुपये के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो उसकी प्राइस होती है उस अकॉर्डिंग। तीसरा इसमें होता है FCNRI, जिसमें क्या होता है सेम करेंसी रहती है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस अकाउंट। इसमें होता है जो करेंसी, जिस करेंसी में मतलब वो अमेरिका के अंदर तो डॉलर में कमा रहा है, जिस भी करेंसी में वो कमा रहा है उसी करेंसी के अंदर उसके वो ये इसमें पड़े हुए रहेंगे। ये स्पेशली काम आता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में अधिकतर हम जानते हैं कि डॉलर वगैरह यूज़ किए जाते हैं और रुपीज़ काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट ना होकर डॉलर में ही रहेंगे, और इसी के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता रहता है। ये आज मैंने आपको टॉपिक क्लियर करे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे वाला वीडियो हम किस पे बनाना चाहें, और इसके अलावा और भी कोई समस्या हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय।